बोलो दोस्तों, आज हम लोग इस भगवान बुद्ध के कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जैसा करते हैं लोग उसको वैसा ही फल मिलते हैं, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कहानी शेयर करता हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। यह लड़का बहुत समझदार और अच्छा व्यवहार करता था। यह लड़का गुरुकुल जाता था और अच्छी तरह से पढ़ता था। यह लड़का गुरुकुल के अध्यापक का सबसे प्रिय विद्यार्थी था। घर में उसके माता पिता उससे बहुत खुश थे। उसके माता पिता उसके बड़े आदमी बनने का सपना देखा करते थे। ऐसे ही बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह गुरुकुल में था तो उसने वहां शरारत की। जब गुरुकुल के अध्यापक ने यह देखा तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और यह बात पूरे गांव को सुननी पड़ी। जब वह वापस घर गया तो वहां उसके माता पिता ने भी बहुत गुस्सा किया। वह बार बार गांव वालों से बोला कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गांव वालों और उसके अध्यापक ने उस पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन वह लड़का गांव छोड़कर चला गया। बहुत वर्षों तक उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उसके माँ बाप बहुत दुखी थे। उस गांव से व्यापार का एक रास्ता जाता था। उस रास्ते में बहुत लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। अब बहुत वर्ष हो गए थे। उस लड़के के गांव से जाने के बाद उस व्यापार के रास्ते पर एक जगह थी जहां से वो रास्ता एक जंगल के सामने जाता था। उसी जंगल में वो लड़का रह रहा था। उसके सारे गांव वालों पर बहुत गुस्सा था और उसके मन में एक विचार आया, कैसे वो अपना गुस्सा दिखाए। एक दिन गांव में व्यापार करने वाले लोग 2 दिन के बाद भी वापस नहीं आए। उन लोगों का परिवार बहुत चिंतित हो गया। अगले दिन 2-3 आदमी उन लोगों को ढूंढने के लिए गए, लेकिन एक आदमी भी वापस नहीं आया। तो गांव के सारे लोग चिंतित हो गए। जब उन व्यापार करने वाले लोगों का समूह जंगल के पास आया तो वह लड़का जो गांव छोड़कर चला गया था, उसी ने सारे लोगों को काटकर उनकी उंगलियां काटकर माला बनाई। एक आदमी किसी तरह वहां से बच निकला और उसने अपने महाराज से यह सब गाथा बताई। अब महाराज भी चिंतित हो गए। गांव में सारे लोगों ने यह सुना तो उसका नाम अंगुलीमाल रखा। 2-3 दिनों बाद महाराज ने अंगुलीमाल को खत्म करने के लिए बहुत सारे सिपाही भेजे। जब सिपाही जंगल के पास आए तो अंगुलीमाल ने उन्हें भी मार डाला और उनकी उंगलियां भी अपनी माला में डाली। ऐसे अंगुलीमाल की माला और भी लंबी हो गई। जब सिपाहियों की मृत्यु गांव वालों ने सुनी तो वे और भी ज्यादा चिंतित हो गए और डर भी गए। अब वे सब कैसे शहर जाएंगे, कैसे व्यापार करेंगे? शहर से आने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं थे। ये सब बातें महाराज के मन में भी चल रही थीं। महाराज ने अपने मंत्री से इस समस्या पर विचार विमर्श किया। 1 महीने बाद महाराज और उनके मंत्री को एक उपाय सूझा। उपाय था, महाराज को गांव से शहर तक एक नया व्यापार रास्ता बनवाना होगा। जब नया रास्ता खत्म हुआ, सारे लोग व्यापार करने के लिए आने जाने लगे। अब अंगुलीमाल की समस्या किसी के सामने नहीं आई, क्योंकि उसको नहीं पता था कि व्यापार का नया रास्ता शुरू हो गया है। वह व्यापार करने वाले लोगों को इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उस तरफ नहीं आया। अंगुलीमाल कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसने एक ऋषि को वन में से गुजरते हुए देखा और वह उनका पीछा करने लगा। वह उनके पीछे करीब करीब 1 घंटा चला, पर वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। वह जोर से चिल्लाया, अरे ऋषि रुको, मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ पर तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं तो सारा समय वर्तमान में हूँ पर तुम भविष्य के बारे में सोच रहे हो। अंगुलीमाल बोला, मुझे तुम्हारी अंगुलियां चाहिए। ऋषि ने अपना हाथ उसके सामने किया और कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे शरीर से ले लो। अंगुलीमाल यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, भगवान आप कौन हैं? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। यह ऋषि और कोई नहीं स्वयं गौतम बुद्ध थे।
उन्होंने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया। अंगुलीमाल बुद्ध के साथ उनके आश्रम में गया और शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगा। वह कई वर्षों तक उनसे शिक्षा लेता रहा। अब समय आ गया था जब वह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर अन्य शिष्यों के साथ जा सकता था। वह भिक्षा मांगते हुए अपने गांव पहुंचा। वह एक छोटे बच्चे से चावल ले रहा था कि गांव वालों ने उसे पहचान लिया। सब लोगों ने आव देखा न था। उसे पीटना शुरू किया पर अंगुलीमाल ने अपना बचाव नहीं किया। गांव वालों ने अधमरा करके उसे छोड़ दिया। जैसे तैसे वह गुरु के आश्रम में पहुंचा। वह बुरी तरह से घायल था। वह आश्रम पहुंचते ही बुद्ध के चरणों में गिर गया। आज अंगुलीमाल को समझ आ गया था, जैसी करनी वैसी भरनी। अंत में यही शब्द उसके मुख से निकले और उसने अपने प्राण त्याग दिए। मनुष्य का अपने कर्म पर अधिकार है। वह कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने पर उसे फल भी अच्छा मिलता है। बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। कर्म करना बीज बोने के समान है। जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ और वैसे ही फल होता है। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए बड़े से बड़े अपराधी अंत में बुरी मौत मरते हैं। जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे बेईमान और दुष्ट चरित्र बनते हैं। उनकी बुराई का परिणाम उन्हें मिल ही जाता है। एक छात्र परिश्रम की राह पर चलता है तो उसे सफलता तथा संतुष्टि का फल प्राप्त होता है। दूसरा छात्र नकल और प्रवंचना का जीवन जीता है। उसे जीवन भर चोरों, ठगों और धोखेबाजों के बीच रहना पड़ता है। दुष्ट लोगों के बीच जीना भी तो एक दंड है। अत मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी से मन में सच्चा सुख जागता है और शक्ति व शांति मिलती है। कुछ साल पहले दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में एक दर्जी रहता था। यह दर्जी कपड़े सिलकर अपना गुजारा करता था। वह अपनी छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करता था। एक हफ्ते में उसे 3-4 ग्राहक मिलते थे। धीरे धीरे उसको ज्यादा कपड़े मिलने लगे और ज्यादा पैसा भी। वह अपनी छोटी दुकान को और बड़ा कर पाया। जिस गली पर इस दर्जी की दुकान थी उसी गली के अंत में जाने पर एक नदी बहती थी। इस नदी को पार करके शहर के दूसरी तरफ जा सकते थे। दर्जी की दुकान के सामने प्रतिदिन एक हाथी अपने महावत के साथ नदी में नहाने के लिए जाता था। महावत हाथी को अपनी सूंड से नमस्ते करना सिखाता था। इसी कारण हाथी हर दिन दर्जी को प्रणाम करके फिर नहाने के लिए जाता था। दर्जी हाथी को केला या कभी सेब खिलाता था। हाथी भी यह सब पाकर खुश होता था। दिवाली का महीना था। अचानक दर्जी को बहुत सारा काम मिला। लहंगे, साड़ी के ब्लाउज, सलवार कमीज, कई तरह के कपड़े सिलाने के लिए दर्जी को दिए गए। दर्जी काम करते करते थक गया और तंग भी आ गया। उसी हफ्ते में एक दिन जब हाथी दर्जी को प्रणाम करने आया तो दर्जी ने गुस्सा होकर हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। इससे हाथी को बहुत दर्द हुआ। नहाने के बाद जब हाथी ने दर्जी की दुकान पार की तो दर्जी की दुकान में उसने अपनी सूंड में भरा पानी और कीचड़ डाल दी। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए और उसका काम और भी बढ़ गया। सच ही है कि अच्छे काम का अच्छा फल होता है और बुरे काम का बुरा फल होता है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी।